हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आज आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या है, क्यों शॉर्ट ट्रिक्स वहां पे यूज होंगी, क्योंकि यहां पर हम थोड़ा बहुत अलजेब्रिक फॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। सो रिमेंबर दैट। ऑलराइट, यहां पर मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जिन पे आप डायरेक्ट देख के आंसर बता सकते हो। रिमेंबर, दोनों को आपको समझना पड़ेगा। मैंने अभी प्रीवियस क्लास में आपको डिटर्मिनेंट बताया था, उसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स थी और यहां पर भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। सो रिमेंबर, क्योंकि कोई आपको पूछने नहीं आ रहा है कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, कह रहा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो ठीक है भाई। अब उसके बाद दिया हुआ है कॉस की पावर 12, कॉस की पावर 10, कॉस की पावर 8, कॉस की पावर 6। अच्छा ठीक है। और उसके बाद आपका दिया हुआ है 64 अलग से भी। अब आप इसको कैसे करेंगे, ये चीज समझने की जरूरत है। तो देखिए यहां पे एक चीज दिख रही होगी आपको कि साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो आपका साइन थीटा जो हो जाएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स हम ये इसको उल्टे तरीके से भी बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब ये बात आ रही है कि सर आपने ये बोला, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको साइन की पावर 6 थीटा लिखेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, साइन की पावर जो है 5 थीटा लिखेंगे। तो ये पता है क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा, आप लोग को इस पूरे फॉर्मेट को देख के कुछ नोटिस तो आ रहा होगा क्या, क्योंकि ये 3 बीच में है और 3 बीच में तभी आता है जब ये a प्लस बी या a माइनस बी का होल क्यूब हो। a प्लस बी का होल क्यूब होता है तो सारे टर्म आपके प्लस में, माइनस का तो माइनस में। तो हेयर वी हैव गॉट ऑल द टर्म्स इन पॉजिटिव। दैट मीन्स कि ये आपका कॉस आपका स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का होल क्यूब बन रहा है। ओपन करके देखिए, आपका हो सकता है कॉस की पावर, भाई ए क्यूब क्या होगा, कॉस की पावर 6 थीटा, बी क्यूब कॉस की पावर 12 थीटा। तो देखो जरा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों क्या है, सिंगल है। और उसके बाद आपका 3ab a प्लस बी ये बनेगा। तो ओवरऑल आपका यही सीन बन जाएगा। यानी हम इतने टर्म को बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का होल क्यूब। ओके, होल क्यूब और प्लस 64 अलग से। अब आपको पता है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा, और कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एंड यू नो एज वेल दैट कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, यानी ये वैल्यू आपकी 1 है। इसका मतलब है ये वैल्यू आप 1 पुट करोगे, 1 प्लस 64 विल गिव्स यू आंसर 65। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इस तरीके से सवाल आपको मिल सकता है। अब ये दिया है आपका साइन के फॉर्म में, हो सकता है कॉस के फॉर्म में दिया हो, तो भाई ये क्या होगा, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका बराबर हो जाता है किसके, साइन स्क्वायर थीटा का। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर द सिचुएशन। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कॉसेक 51 डिग्री x के बराबर। तो आपको फाइंड करना है 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 51, 1 साइन स्क्वायर 39, tan स्क्वायर 39, 1 माइनस 1 अपॉन साइन 51 सेक 39। चलो इससे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूं, बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को कर लोगे कैसे। चलो देखो, एक बात बताओ, a प्लस बी दो एंगल हैं, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों का सम क्या होगा भाई, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो एक 90 से बड़ा हो सकता है या एक छोटा हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी। तो जो कंडीशन बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, साइन ए सेक बी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। कैसे, अगर आप सेक बी के जगह पे लिख दो सेक 90 माइनस ए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक ए में। और कॉसेक ए और साइन ए एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स दे विल एलिमिनेट ईच अदर। तो ये वैल्यू आपकी 1 होगी। दूसरी आपकी कॉस ए कॉसेक बी भी 1 होगी। तीसरी वैल्यू आपकी tan ए tan बी भी 1 होगी, सेम एज tan के साथ cot ए cot बी भी 1 होगा। अब एक चीज और, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 होगा, जबकि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये साइन स्क्वायर भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए में, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज बी 1। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखते रहना। 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर 51 हो सकता है ना। 1 अपॉन कॉस एक क्या होता है, साइन, और ये आपका साइन स्क्वायर 39। ओके, देखते रहना, प्लस tan स्क्वायर 39, छेड़ो मत इसको, एज इट इज रखो, माइनस, अब जरा गौर से देखो, क्या ये 51 और 39 मिलके 90 डिग्री बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि साइन ए और सेक बी का फॉर्म बन रहा है, जो कि 1 वैल्यू देगा। तो यहां पे हमें 1 मिला। क्या ये दोनों 1 होंगे? हाँ होंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, एज आई हैव रिटन हियर, 90 के बराबर है, तो ये भी 1 और 1 एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। देखते जाओ, बिना पेन चलाए चल रहा हूं, ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना, वरना ये ओरल कर सकते थे। और tan स्क्वायर 39, अब tan स्क्वायर 39 तो वैल्यू नहीं निकल सकती, क्यों? क्योंकि आपका cosec 51 में दिया है। तो आप क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे cot स्क्वायर 51 में, और आपको पता है कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x शुड बी इक्वल्स टू 1। अब अगर ये 1 है, बहुत ध्यान से देखना, अगर ये 1 है तो हमें cot स्क्वायर 51 चाहिए, ठीक है, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, हेंस योर आंसर वुड बी x स्क्वायर माइनस 1। क्यों? क्योंकि cot उधर चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा 1, और आपको पता है cosec 51 x होता है, दैट मींस x स्क्वायर माइनस 1 वुड बी अ करेक्ट आंसर। भाई अगर ये पसंद आया, कॉन्सेप्ट ट्रिक समझ में आई, बस इतना याद रखना है ये कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री अगर 2 एंगल मिले तो आपको ये रिलेशंस ध्यान रखने हैं, कितने, 5 से 6 रिलेशन, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, ये आ गया, ये हमारा प्योरली बेस्ड है किसके ऊपर, मोरीज लॉ के ऊपर बेस्ड है। अब ये मोरीज लॉ क्या है, चलिए बताता हूं आपको। मोरीज लॉ समझिए, क्योंकि आप इस तरीके से परेशान हो जाएंगे। मोरीज लॉ क्या कह रहा है? मोरीज लॉ कहता है कि इफ 4 थीटा शुड बी लेस देन 60 डिग्री, देन, जरा गौर से देखो, साइन, अगर हम यहां पे देखें तो आपको यहां पे समझ में आएगा कि साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 साइन 3 थीटा। ओके, ये डायरेक्ट रिजल्ट है मोरीज लॉ का, ये चीज समझ लीजिए। जब मैं क्लास लूंगा प्रॉपर तो मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। तो सेम केस हैपन होगा cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा के साथ, वो भी बनेगा 1/4 cos 3 थीटा। अब आपके दिमाग में आएगा सर tan की भी वही होगी, नहीं, tan अगर आप देखो तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो यहां पे जब एलिमिनेट करोगे तो ये आपका सिर्फ tan 3 थीटा बचेगा, ये बात ध्यान रखना। पर आपके दिमाग में एक और कंडीशन आ रही है, अरे सर ये बताइए अच्छा कि अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा होने लगे, कोई भी हो, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर थीटा ऑल वैल्यू, तब कंडीशन क्या होगी? तब आपकी जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, और ये वैल्यू आपकी सिमिलर किसकी होगी, 1/4 साइन 3 थीटा। तो सेम केस आपका सेम रिटर्न फॉर्मूला होगा, cos थीटा 60 माइनस थीटा, cos थीटा cos 60 प्लस थीटा, ठीक है, वो बराबर आपकी इसकी होगी, सिमिलरली tan की होगी। तो यहां पर आपका क्या है, 4 थीटा। अब अगर आप देखो तो इसको कैसे आप लिखोगे, साइन 60 माइनस 20 साइन 20 साइन 60 प्लस 20, ये लिखने का तरीका है। दैट मीन्स थीटा आपका क्या हो गया, 20, और आपको पता है 1/4 साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा, 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी ये हो जाएगा √3/8। तो ये ओरल सवाल होगा, ये आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। ओके, रिमेंबर दैट। चलिए सिमिलरली अब यहां पे देखो, यहां पे ये आया आपका, ये भी क्या है, 1 माइनस, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 1 माइनस ऑफ साइन 10 साइन 50 साइन 70, तो आपके दिमाग में वही आ रहा है कि थीटा क्या है, बड़ा है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे 4 थीटा आप जरा गौर से देखो नहीं बन रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, साइन 60 माइनस 10 साइन 10 साइन 60 प्लस 10। ओके, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 10, यानी साइन 30 क्या, 1/4, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। बस इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आएगा 7/8। रिमेंबर दैट, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोरीज लॉ को आपको याद रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ये नहीं कि वहां आप सॉल्व कर रहे हैं जाके। अब ये आपके दिमाग में है सर ये क्या बोला है, कह रहा है 1 प्लस टैन थीटा 1 प्लस टैन अल्फा इज इक्वल टू 2। अच्छा भाई चलो, तो कह रहा है कि थीटा प्लस अल्फा क्या होगा। अब दिमाग में नहीं आ रहा है। देखिए इसका पूरा डेरिवेशन है, ये क्या है a प्लस बी, यानी अगर एंगल a और एंगल b मिला के या तो 45 हो या 225 हो, रिमेंबर दैट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तब आप क्या करेंगे, आप दोनों साइड tan ले लेंगे। tan क्या करेंगे, a प्लस बी। मैं आपको डेरिवेशन दिखा भी दे रहा हूं, ठीक है। आपने दोनों साइड tan लिया। अब आपको tan a का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और आपको पता है tan 45 1 होता है, तो tan a प्लस tan b विल बी इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। ओके, अब यहां पे जरा इसको लेकर आइए इस साइड। तो जब आप इस साइड लेकर आओगे तो और सॉल्व करोगे ना, तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। देखो tan a प्लस tan b इज इक्वल टू प्लस tan a tan b, और इधर 1 है। अब देखो 3 टर्म है, 3 टर्म में कॉमन कुछ नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक टर्म और जोड़ देंगे यहां पे, बस वो 1 जोड़ेंगे। तो यहां पे 1 प्लस tan a, और यहां पे tan b कॉमन लोगे तो 1 प्लस tan a बन जाएगा। तो यहां पे अल्टीमेटली जो गोल बनेगा वो 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b विल बी इक्वल्स टू 1। दोनों केस में ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जब आप इसको ब्रेक करोगे तो इधर भी आप tan 225 की वैल्यू लोगे, और tan 225 को आप तोड़ोगे 180 प्लस 45 में, और 180 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, और थर्ड में पॉजिटिव कौन होता है, tan और cot। सो आई हैव टोल्ड यू इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो बस इतना याद रखिए, आपको डायरेक्ट करना है, डोंट यूज पेन। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, जो मेहनत कर रहा हूं, देखिए एक चीज समझिएगा, जो मेहनत, जो हार्ड वर्क आप करेंगे वो आप क्लास के पीछे करेंगे या क्लास में करेंगे, ये चीज ध्यान रखिए। होमवर्क की तरीके से करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में यू विल बी अ सुपरस्टार, रिमेंबर दैट। ओके, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, 45 या 225। 225 नहीं है तो आंसर आपका 45। मैंने पेन नहीं चलाया, मैंने समझाने के लिए आपको चलाया। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर भाई पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंपीट करिए, क्योंकि जब तक आप कंपीट नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। और हियर इज अ टेलीग्राम चैनल, प्लीज गो देयर एंड फॉलो अवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यह हमने आप ही के लिए बनाया है। तो इतना शर्माइए नहीं, सीधे जाके इसमें ज्वाइन करिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जस्ट रिमेंबर दैट, ये हमने आप ही के लिए किया है। CDS का नोटिफिकेशन भी आ गया है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।